हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो चलिए जी व्यूअर्स, देखते हैं आज आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस आया है आपके पर्सन के रिगार्ड। आज यूनिवर्स आपको किस तरह की और क्या जानकारी यहाँ पर देना चाह रही है। फोकस बना लीजिएगा अपना या अपने पर्सन के ऊपर। और टाइमलेस रीडिंग रहेगी, कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। इस चीज़ का आपको मेन यहाँ पर ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे आपका व्यूअर्स थ्रोन, रेन ड्रॉप्स, ड्रैगन, ग्रे, प्रिंसेस, मॉर्निंग एंड ओवरऑल एनर्जी है स्पेसशिप। ओके, तो देखिए यूनिवर्स यहाँ पर ना आपको क्लियरली ये मैसेज दे रहे हैं व्यूअर्स कि यहाँ पर आप जिस सिचुएशन में हो ना, वो अब उस सिचुएशंस की कहीं ना कहीं यहाँ पर बात हो रही है। और असल मायने में आपके सामने अब जो सिचुएशंस खड़ी है ना, उसके बेस पर यहाँ पर आसपास की हलचल के बारे में आपको इस रीडिंग के माध्यम से बताया जा रहा है। यानी कि यहाँ पर व्यूअर्स ये बताया जा रहा है कि आपने जैसे इस सिचुएशन जो आप दोनों के दरमियान चली, उससे बजाय यहाँ पर डरने के आपने अपने कदमों को दूसरी डायरेक्शन में यहाँ पर जैसे ही मोड़ा है ना, वैसे ही आपके पार्टनर की लाइफ का पूरा कार्मिक चक्र जो है वो बदल गया है। तो आपके सिर्फ एक कदम मोड़ने से यहाँ पर जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं, फिर चाहे अभी इनके साथ अभी कोई भी सिचुएशन क्यों ना बन रही हो, लेकिन इनकी लाइफ में एकदम से चक्कर, इनकी लाइफ का कार्मिक फेज जो है इनकी लाइफ का, वो यहाँ पर बदला है। ठीक है। सो जो भी इस रीडिंग को सुन रहे हैं ना, आज कार्ड्स एक बहुत गहरी ऊर्जा की तरफ यहाँ पर इशारा कर रहे हैं। एक ऐसा मोड़ जो आपके हाथों से शुरू हुआ है, लेकिन असर उसका आपके पार्टनर की पूरी किस्मत पर यहाँ पर आकर पड़ रहा है। ठीक है। कभी कभी ना जैसे एक फैसला इतना बड़ा कार्मिक टर्न बना देता है कि किसी की पूरी जिंदगी का मार्ग बदल जाता है। तो यूनिवर्स की तरफ से ना आपके लिए यहाँ पर यही मैसेज आया है कि यहाँ पर जितना ज़्यादा आपने इस सिचुएशन को दूसरा मौका देने के, आपने सिचुएशन को ख़त्म हुआ हुआ माना, आपने यहाँ पर अपने आप पे वर्क करना स्टार्ट करा, अपनी जंग आपने खुद से लड़ी, आपने अपनी एक नई सुबह, एक नई लाइफ का जैसे ही आपने स्वागत करा ना व्यूअर्स, वैसे ही आपके पर्सन की पूरी जिंदगी का मार्ग यहाँ पर बदल गया है। यहाँ पर आपकी सिचुएशंस मुझे इस वे में यहाँ पर दिख रही है इन टैरोस के माध्यम से कि आपने बहुत सारी चीज़ों को लेकर ना अपने माइंड को प्रिपेयर करा है, आपने अपने माइंड को समझाया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल इन्हें दूसरा मौका नहीं दोगे। अगर चीज़ें बदलती हैं, अगर यहाँ पर ये पर्सन उसी तरह से बदल कर आते हैं, तो शायद मेरे कुछ व्यूअर्स यहाँ पर अभी भी दूसरा मौका देने के लिए अपने आप को तैयार कर लेंगे। लेकिन फिर भी आपकी एक ऐसी एनर्जी है जो काफ़ी स्ट्रांग है, जो फाइटर है, जो अपनी नई जिंदगी का स्वागत कर रही है। आपकी एनर्जी, तो वो मुझे आपकी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। तो आपका यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स एक छोटा सा कदम और ब्रह्मांड का उस चीज़ का गहरा असर, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियरली देखा जा सकता है। ये अभी जो आपने कदम उठाया है, जो मेरे व्यूअर्स ने अभी ये स्टेप लिया है कि मैं नहीं पीछे मुड़कर देखूंगी या देखूंगा, या जिन मेरे व्यूअर्स को ऑलरेडी बहुत वक्त हो गया है, ये आपको उठाते वक्त डेफिनेटली बहुत नॉर्मल लगा होगा, या आपको ऐसा फील होगा कि भाई इस चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला, ये चीज़ें कुछ भी नहीं आपकी ज़िंदगी में लेकर आएंगी। लेकिन बस व्यूअर्स, जैसे ही आपने यहाँ पर देखो अपने आप को पीछे हटाया, आपने यहाँ पर सच बोला, मतलब झूठ के खिलाफ आपने लड़ाई या तलवार आपने उठाई, या आपने अपनी इज्जत की रक्षा करने के लिए बेसिकली सिचुएशन को अंत हुआ हुआ माना, और आपने यहाँ पर अपने आप को पूरी तरह से चुपचाप रखा, और चुपचाप रखकर अपनी दूरियां आपने बनाई। ये सभी चीज़ें बेसिकली व्यूअर्स, आपको नहीं पता था कि आपके इस निर्णय ने इस इंसान की आत्मा पर इतना बड़ा कार्मिक झटका यहाँ पर दे दिया है। तो ब्रह्मांड ने इन्हें ये दिखा दिया कि जिस प्रेम को ये हल्के में ले रहे थे, वो सबसे बड़ी इनकी ताकत थी, या सबसे बड़ी सीख बनने वाला है। तो आज आपका ये स्टेप बेसिकली यूनिवर्स के थ्रू यहाँ पर क्लैरिफाई करा गया है। मैं देखती हूँ इन सभी चीज़ों की वजह से इनकी ज़िंदगी में क्या क्या कार्मिक टर्न यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं, जिसकी यहाँ पर इस टैरोस के माध्यम से यूनिवर्स बात कर रहे हैं।
प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, मेरे व्यूअर्स के लिए बताइए, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के एक कदम उठाने का इम्पैक्ट, असर व्यूअर्स की ज़िंदगी में, व्यूअर्स के पर्सन की ज़िंदगी में क्या क्या कार्मिक टर्न क्रिएट करा है, किस तरह के कार्मिक ये टर्न क्रिएट करे गए हैं, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। सबसे पहले है आपका टावर एंड बॉटम की एनर्जी, आपकी एस ऑफ सोर्स। तो यहाँ पर आपका एरीज और आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि है। देखो मैं यहाँ पर साफ साफ ये देख पा रही हूँ कि आपने ना कुछ कहा नहीं, आपका सच यहाँ पर खुद से बाहर आया। बस आप ना जो बात सही थी आप उसके लिए टिके रहे, उसके लिए आप खड़े रहे। जैसे अगर आपको गलत साबित करा जा रहा था, आप पर दोष लगाए जा रहे थे, तो बजाय वहाँ पर आप किसी भी तरह से अब चीज़ों को क्लैरिफाई करने के, कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने के, उस चीज़ को प्रूव करने के, आपने वहाँ पर कहीं न कहीं अपने आप को शांत कर लिया। और ये चीज़ें इनके दिल पर सबसे बड़ा बोझ बन गई, या ये ही चीज़ें इनकी ज़िंदगी में इनके लिए एक तरह से दंड, एक तरह से सज़ा यहाँ पर बनती जा रही है। ये कार्मिक फलों का फल ना इन्हें आपके रोकने से नहीं, आपके हटने से, आपके चुप रहने से यहाँ पर इन्हें मिल रहा है। इन्होंने इस चीज़ को महसूस किया है कि जिसको ये हमेशा वापस आते देखते थे ना, मतलब जैसे अब बार-बार आ जाते थे, लौटकर इनकी ज़िंदगी में आ जाते थे, अब वो अब लौटने वाला नहीं है। अब ये जो टावर मूवमेंट इनकी ज़िंदगी में आया है, अब ये टेम्परेरी नहीं रह गया, ये परमानेंट सा बन गया है। ये एहसास व्यूअर्स इस इंसान को एक कार्मिक वेकअप कॉल के तौर पर यहाँ पर फ़ील हो रहा है। ये वो कड़वा सच है, ये वो गहरा सच है जो इस इंसान को दंड दे रहा है, इनके हाथों को काट रहा है, या ये कहिएगा इन्हें इस तरह की क्लैरिटी दे रहा है जो इनको ज़ख्मी दे कर रहा है। तो बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर आपका अपनी बात पर पोटेंशियल होना, अपनी बात को किसी भी तरह से गलत साबित ना होने देना ही इस इंसान के लिए एक दंड यहाँ पर बनता जा रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। देखिएगा 5 ऑफ कप्स एंड दी स्टार, यहाँ पर आपका वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड आपका एक्वेरियस। आपके पीछे हटने से, आपके इस रिश्ते से उम्मीद ना रखने से इनका कर्म यहाँ पर खुल गया है। जब आपने दूरी बनाई ना व्यूअर्स, तो आपके पार्टनर का असल कार्मिक लेसन जो है वो एक्टिवेट हो गया। ये यहाँ पर ये कार्ड ये दिखा रहे हैं, कहीं न कहीं व्यूअर्स ये पर्सन ना आपके इस रिश्ते से उम्मीद टूटने के साथ यहाँ पर अपने आप को खुद से टूटते हुए पा रहे हैं। मुझे यहाँ पर विद दिस 5 ऑफ कप्स ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि आस-पास के लोगों के जैसे इन्हें असली चेहरे दिखने लगे हों। इन्हें समझ में आ रहा हो कि कौन इनके साथ है और कौन इनके साथ नहीं है। देखो ये चीज़ें आपने भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करी होंगी व्यूअर्स, कि एक बुरा वक़्त ही होता है जब ना बुरे वक़्त में इंसान को ये समझ में आता है कि कौन आपका अपना है और कौन पराया है, क्योंकि बुरे वक्त में बहुत सारी ऐसी गंदगी हट जाती है, ऐसे झूठे रिश्ते हट जाते हैं जो बस अपने मतलब के लिए आपसे जुड़े होते हैं। तो आपके पीछे हटने से ना कहीं इन्हें समझ में आया कि कौन इनके साथ खड़ा है और कौन इनके साथ नहीं है। इससे पहले अपनी गलतियां ये सुनते नहीं थे, वो अब इन्हें अपनी गलतियां सुननी पड़ रही हैं, और सबसे ज़्यादा इन्हें महसूस हो रहा है कि इन्होंने आपको खोकर यहाँ पर खुद को खो दिया। ये वो दर्द है व्यूअर जिससे ना इन्हें अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ, अपनी उम्मीदें सब कुछ यहाँ पर बदलती हुई महसूस हो रही हैं। तो एक कार्मिक मिरर इनके सामने रख दिया गया था, और कहीं न कहीं उसमें इन्होंने अपने कर्मों की सच्चाई पहली बार जैसे साफ देखी हो। तो ये इनकी लाइफ में कार्मिक टर्न क्रिएट हुआ है आपके अपने कदम को बिना डरे, बिना झिझक महसूस करे पीछे हटाने से। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज़ होली एंजल्स गाइड कीजिए और बताइए। जजमेंट एंड सन भी आपका रिवर्स में आया है, दोनों मेजर अरकाना हैं, स्कॉर्पियो एंड लियो। इस तरह की यहाँ पर स्ट्रॉन्ग में राशि देखी जा सकती है। यहाँ पर ना आपका एक कदम सच्चाई के लिए लड़ना, अपने लिए लड़ना, अपनी बात पर अटल रहना, बेसिकली आपका ये कदम इनकी दिशा को यहाँ पर बदल गया, इनकी खुशियों को यहाँ पर बदल गया, या इनकी जो इन्हें खुशियाँ मिली उसको लेकर ब्रह्मांड यहाँ पर जजमेंटल बन गया। तो आपके एक स्टेप ने इनके जीवन का पूरा टाइम लाइन ना बदल दिया है व्यूअर्स, और आपके स्टेप से पहले ये कंफ्यूज थे,
एरोगेंट थे, अपनी बात पर अड़े पड़े थे, टॉक्सिक साइकिल में ये पर्सन फंसे हुए थे, जो आपके ऊपर भी इनके थ्रू इम्प्लीमेंट करा जाता था। लेकिन अब क्या है, अब यहाँ पर व्यूअर्स, क्योंकि यूनिवर्स बेसिकली इन्हें न्याय सुना रहा है, जो करा वो इनको यहाँ पर सौंपा जा रहा है ना, तो यहाँ पर व्यूअर्स जिन फेक लोगों की बातों में आकर ये पर्सन आपकी खुशियों के कहीं ना कहीं दुश्मन बनते जा रहे थे ना, उन फेक लोगों का पर्दाफाश हो रहा है। और यही चीज़ें इन्हें अकेलेपन की तरफ लेकर जा रहा है, क्योंकि आप जिन लोगों पर भरोसा करते हो वो भरोसा टूटता है ना, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप से अकेले होते जाते हो। इन्हें अपनी ज़िंदगी, अपनी खुशियाँ यहाँ पर पूरी तरह से व्यूअर्स ठहरती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि अब यहाँ पर डिवाइन बेसिकली जजमेंट सुना रहे हैं। तो ये सब आपके लिए पनिशमेंट नहीं था। इनको आपको लगता है कि मैंने क्या कर्म बनाया, मेरी क्या गलती थी, तो ये आपका पनिशमेंट नहीं था, बल्कि ये इस इंसान के कर्मों का क्लीनिंग प्रोसेस था, जो आप जिसका आप यहाँ पर माध्यम बने हुए हो, या आपको बनाया गया है, आपको चुना गया है। देखो, हर किसी इंसान को उसके कर्मों की सज़ा मिलती है, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि उस इंसान को जिससे कर्मों की सज़ा मिलनी है, उसके लिए एक माध्यम चुना जाता है, और आपके केस में उसका माध्यम आपको चुना गया है। ठीक है, तो ये आपको डिवाइन इस रीडिंग के माध्यम से, यूनिवर्स आपको इस रीडिंग के माध्यम से ये समझाना चाह रही है। कोई जैसे कहते हैं ना कि किसी का बेटा बनकर आता है कार में, किसी का पिता, किसी की पति, किसी का लवर, किसी की पत्नी, तो ऐसे ही यहाँ पर आप इनके माध्यम बने हो, कार्मिक टर्न क्रिएट जो हुए हैं इनकी जिंदगी में। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। ओके, एक वक्त ना ऐसा यहाँ पर था कि इनके पास ऐसे चीज़ें थी, इतना कुछ था, जिसके चलते ये अनहेल्दी हैबिट्स की तरफ चले गए, टॉक्सिक हो गए, या फिर ये कहिएगा जिस रीज़न के चलते काफ़ी ज़्यादा घमंडी भी ये पर्सन हो गए। शो ऑफ करने के अलग इन्हें कुछ नहीं दिख रहा था, या सिर्फ और सिर्फ ये शो ऑफ कर रहे थे। और कहीं ना कहीं जैसे अंत जो है ना वो अटल है, बस उसका माध्यम यहाँ पर डिवाइन ने तय कर रखा है। तो यहाँ पर व्यूअर्स इनका वही घमंड, वही ईगो यहाँ पर टूट रहा है। इनका हार्ट चक्रा यहाँ पर खुल रहा है, वो हार्ट चक्रा जो अपने घमंड के चलते व्यूअर्स ये पर्सन ना यहाँ पर तीर और तलवार चलाकर, जली कटी बातें बोलकर यहाँ पर आपके ऊपर चला रहे थे। तो ये चीज़ें हैं। तो ये कार्ड यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आप इनके कार्मिक साइकिल में एक की सोल थे। आपके जीवन में आना भी कार्मिक था, और आपका दूर जाना भी इनका कार्मिक था। इनके इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी ज़रूरी थी, क्योंकि अगर ये स्पिरिचुअली अवेकन नहीं होते ना, तो ये कहीं ना कहीं ऐसे लोगों में अपने आप को शामिल रखते, ऐसी बुरी आदतों के ये शिकार बने रहते, या अपने घमंड में ये पर्सन चूर रहते। तो इन्हें खुद से इन चीज़ों का सामना करवाया गया है। यही कार्मिक टर्न था जो इन्हें किसी और इंसान से नहीं, सिर्फ आपसे मिलने से मिल सकता था। तो आपने जिस दिन जिस पल यहाँ पर चीज़ों को ख़त्म करा, वैसे ही इनके कार्मिक की यहाँ पर आप बन गए हो व्यूअर्स। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। द व्हील एंड एस ऑफ वैंड्स। ओके, तो सेजिटेरियस और एरीज लियो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में है। यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि आप अपना कदम उठा चुके हैं। उस कदम उठाने को लेकर ना आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, आपको बिल्कुल भी यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं होना है। अब कार्मिक व्हील उनके हाथ में है, ठीक है, आपके पर्सन के हाथ में है। वे बदलेगा या नहीं वो आपके कारण नहीं, बल्कि इनके खुद के कर्मों के कारण यहाँ पर ये तय होगा। यानी कि अगर ये पर्सन यहाँ पर अच्छे कर्म बनाते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, तो डेफिनेटली ये चीज़ें इनकी ज़िंदगी में सही होंगी। इस चीज़ को लेकर आपको किसी भी तरह से अपने मन में किसी भी तरह का गिल्ट नहीं पहुँचाना है। आपके एक कदम ने इनके जीवन की दिशा को यहाँ पर पूरी तरह से हमेशा के लिए बदल दिया, और अब यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स अपनी जर्नी पर है। आप माध्यम हो, माध्यम थे, माध्यम बनाए गए थे। उन सब चीज़ों को लेकर आपको किसी भी तरह से को अपना मन भारी नहीं करना है, अपना मन छोटा नहीं करना है। ठीक है, सो यहाँ पर व्यूअर्स आपके एक कदम उठाने से इस इंसान का जो पैशन है वो सही डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहा है, ना कि उस डायरेक्शन की तरफ जहाँ पर सच्चे इंसानों को चोट पहुंचाई जाती है, दुखी करा जाता है, अपने मतलब के लिए दूसरों को इस्तेमाल कराया जाता है। चाहे फिर इन्होंने ना अपना मतलब सीधा करने के लिए थर्ड पार्टी को ही क्यों ना अपनी ज़िंदगी में इन्होंने
बुलाया हो, उसे अट्रैक्ट करा हो, या ये थर्ड पार्टी की ज़िंदगी में क्यों ना गए हों, या फिर इन्होंने आपको अपनी ज़िंदगी में क्यों ना इन्वॉल्व करा हो, या आपकी ज़िंदगी में ये क्यों ना आए हों। दोनों ही कंडीशन में व्यूअर्स देखो, आपके कदम उठाना यहाँ पर बेहद ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के लिए इनकी कार्मिक जर्नी थी। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट गाइड कीजिए। व्यूअर्स के एक स्टेप्स उठाने के चलते व्यूअर्स के पर्सन की जिंदगी में क्या कार्मिक टर्न क्रिएट हुए हैं, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स। देखो यहाँ पर ना ऐसी भी पॉसिबिलिटीज बताई जा रही है कि अभी तक जितना ज़्यादा ये पर्सन ना व्यूअर्स बहुत ज़्यादा चढ़ कर आते थे, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते थे, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते थे गलत बातों पर भी। अब कहीं ना कहीं ये सही भी बोलते हैं ना, तो भी इन्हें डाउट होता है कि इनकी सही कही हुई बात भी यहाँ पर गलत ना प्रूफ हो जाए, या उसे गलत ना करार कर दिया जाए। और उसके अलग यहाँ पर आप कहीं ना कहीं देखो अपनी इस नई सुबह का स्वागत कर रहे हो, अपनी इस नई सुबह में अपने आप को शामिल कर रहे हो। तो आपकी जो नई सुबह में इन्हें खुशियां दिख रही हैं, वो इनसिक्योरिटी और इनकी जो इनके पास था, जिस चीज़ का घमंड था, जिस चीज़ को लेकर ये गलत और करते जा रहे थे, उन चीज़ों को लेकर यहाँ पर व्यूअर्स इस पर्सन की ज़िंदगी में यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर आपका एक कदम ये उठाना बेहद ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि आपके एक कदम उठाने से इस इंसान के हाथों के वो हथियार छूट रहे हैं जो ये गलत तरीके से इस्तेमाल करते थे आप पर स्पेशली, या गलत वे में इस्तेमाल करते थे, या ये जो गलत वे में जजमेंटल हो रहे थे, जज करते थे, वो यहाँ पर अब इनके ऊपर आकर पड़ रहे हैं, सच्चाई यहाँ पर खुल रही है। तो आपका ये कदम उठाना बेहद ज़्यादा व्यूअर्स ज़रूरी था। अब आपके पर्सन यहाँ पर उन सब चीज़ों में यहाँ पर बेसिकली इन्हें एक रियलाइजेशन की तरफ यहाँ पर लेकर जा रहे हैं। अब ये भाग नहीं सकते हैं अपने इस रियलाइजेशन से, जिससे ये पर्सन कब से भाग रहे थे। तो कार्ड यहाँ पर ये बताते हैं कि इस कार्मिक टर्न के बाद ना व्यूअर्स अब अपनी फीलिंग से, अपनी सच्चाई से, या अपनी गलतियों से ये पर्सन भाग नहीं पा रहे हैं। यूनिवर्स इन्हें बार बार आपकी याद, आपकी बातें, आपके लेसन यहाँ पर दिखा रहे हैं, और यही कार्मिक साइकिल है जिससे भागने की कोशिश इन्हें और गहराई में यहाँ पर लेकर जा रही है, और ज़्यादा इन्हें जैसे कहते हैं ना चुल्लू भर पानी में डूबने के लिए इन्हें मजबूर करा जा रहा है, या ये एहसास इन्हें दिलाया जा रहा है। सो ओवरऑल कंक्लूजन में मैं यहाँ पर यही देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि आपके एक कदम ने इनके जीवन में अचानक एक टकराव पैदा कर दिया है। किसी का ट्रस्ट खोना, रिजेक्शंस मिलना, काम में रुकावटें आना, या इमोशनली इम्बैलेंस यहाँ पर, या ब्रेक डाउन इनकी ज़िंदगी में होना, इनमें से एक या दो चीज़ें इनकी लाइफ में ज़रूर आई हैं। और ये पनिशमेंट नहीं था, ये कार्मिक करेक्शन था, जो ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ना गलत लोगों में रहकर गलत आदतें, गलत पैटर्न का इस्तेमाल करने की वजह से बनाते जा रहे थे। तो यूनिवर्स ना इन्हें यहाँ पे दिखाया है कि अगर ये सच्चे लोगों की कदर नहीं करेंगे, तो जीवन भी इनका जो है ना वो स्पीड नहीं पकड़ेगा। इनकी जो स्पीड है बल्कि वो वहाँ पर रोक दी जाएगी, क्योंकि उससे पहले इन्हें जज करा जाएगा। देखो आप अगर एक क्लास से दूसरी क्लास में गए, तो ऐसा तो नहीं है कि आपने कुछ भी अनाप शनाप लिखा और आप दूसरी क्लास में पहुँच गए। कहीं ना कहीं पहले आपके एग्जाम्स हुए, उन्हें चेक करा गया कि आपने कितना सीखा, तब आपके क्लास टीचर ने आपको दूसरी क्लास में भेजा। सेम यहाँ पर इस इंसान के साथ है, जब तक इन्होंने यहाँ पर नहीं सीखा ना, तब तक इन्हें दूसरे अध्याय की तरफ यहाँ पर नहीं पहुंचाया जाएगा। तो यहाँ पर आपका कदम उठाना जरूरी था, आपका कदम पीछे रखना जरूरी था, और इनका ये अवेकन होना, इस कार्मिक साइकिल से होकर गुजरना बेहद ज्यादा यहाँ पर जरूरी बन गया था। देख रही हूँ अब इन सभी फीलिंग्स, इन सभी चीजों के चलते आपसे इनके दिल में कहने की क्या इच्छाएं उठ रही हैं व्यूअर्स, ठीक है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर से कहने की क्या इच्छाएं उठ रही हैं। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए, बताइए। तो पहला है मैन, आई वॉन्ट टू फिक्स अवर कनेक्शन। तो अब ये पर्सन खुद से ये कहना चाह रहे हैं कि अब ये चाहते हैं अपने सरफेस एरिया पर कि किसी तरह से आप दोनों के बीच का ये जो रिश्ता है ना, उसमें चीज़ें फिक्स हो जाएं। जो इनसे गलतियां हुई, जो इन्होंने गलतियां खाई हैं, वो गलतियां आप किसी भी तरह से यहाँ पर सही हो जाएं।
सेल्फ लव कहना चाह रहे हैं, हालांकि अब ये ट्राई कर रहे हैं अपने आप से भी प्यार करना, क्योंकि ये कार्मिक फेज कहीं ना कहीं व्यूअर्स इस इंसान को उस तरह से डिस्टर्ब कर रहा है जिसमें व्यूअर्स देखो ये पर्सन ना अपने आप से भी प्यार नहीं कर पा रहे, इन्हें अपने आप से भी प्यार नहीं हो पा रहा है, तो इस रीजन के चलते ये कहना चाह रहे हैं। गिल्टी कहना चाह रहे हैं, आई फील पेन फ्रॉम द डैमेजेस आई हैव कॉज्ड। तो जिन जिन नुकसान का ये पर्सन व्यूअर्स कारण बने हैं ना, बन गए हैं, उन सभी चीज़ों के लिए व्यूअर्स बेसिकली ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील हो रहे हैं, ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं। इंस्पिरेबल कहना चाह रहे हैं कि ये ना समझ गए हैं कि आप दोनों के बीच का ये जो रिश्ता है ना, ये कहीं ना कहीं या ये जो दूरियां हैं ये ही इनके लिए इनका कार्मिक लेसन है, तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं, खुद भी इस चीज़ को आई मीन टू से समझ रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग देखो, आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी, अब ये आपकी तरफ की स्टोरी बेसिकली देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और कहना चाह रहे हैं कि अब ये यही चाहते हैं कि ना आप इन्हें होल्ड करो, आई शुड हैव एक्सप्रेस माई सेल्फ बेटर, और उसके लिए डेफिनेटली इन्हें ना अपने आप को आपके सामने बेस्ट वर्जन बनकर दिखाना होगा, अपनी गलतियों को इन्हें सुधारना होगा, अपनी गलतियों की इन्हें माफ़ी मांगनी होंगी, ये सभी चीज़ें व्यूअर्स ये पर्सन अब आपसे कहना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं हालांकि यहाँ पर देख लेती हूँ इन गलतियों को सुधारने के बाद किस पर्सन की तरफ से वापसी की पॉसिबिलिटी बनेगी, या ये जो कार्मिक लेसन है इनके, इसका अंत यहाँ पर ही हो जाएगा, तो ये मैं यहाँ पर आपको देखकर बताती हूँ। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए जो कार्मिक टर्न व्यूअर्स के पर्सन की जिंदगी में आया है, क्या इसके बाद व्यूअर्स के पर्सन की वापसी व्यूअर्स की जिंदगी में फिर से होगी? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए। यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डिवाइन स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए, बताइए। जजमेंट एंड बॉटम इज नाइट ऑफ सोर्ड्स। देखो वापसी की पॉसिबिलिटीज तो यहाँ पर बनेंगी, और वो पॉसिबिलिटीज ना यूनिवर्स डिवाइन के थ्रू बनाई जाएंगी। यहाँ पर डिवाइन यूनिवर्स बेसिकली जैसे कहते हैं ना, बच्चों को प्यार भी करा जाता है, मारा भी जाता है, तो मारने के बाद कहीं ना कहीं जो प्यार की ज़रूरत है, दुलार की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसकी पूर्ति के लिए ना आपके पर्सन को फिर से आपकी ज़िंदगी में पहुंचाया जाएगा, और इन्हें पूरी तरह से, लेकिन इस बार ना इनके कार्मिक लेसन्स को सिखाकर पढ़ाकर इन्हें फिर से लौटाया जाएगा। हालांकि कुछ मेरे व्यूअर्स इन सब चीज़ों के बाद आगे बढ़ जाएंगे, तो उनके केस में तो यहाँ पर इनकी वापसी होना ना होना एक ही बराबर बनेगा, लेकिन जो व्यूअर्स अभी भी ना वैसे तो इमोशनली वाइज अपने आप को आगे ले गए हैं, लेकिन फिर भी बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं आपके मन में, जहन में इनको लेकर सॉफ्ट कॉर्नर बचेगा, उनकी ज़िंदगी में इनकी वापसी होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर आपके लिए एक पॉसिबिलिटीज़ के तौर पर व्यूअर्स बताई गई हैं, और वैसे मुझे कम ही लोगों के केस में इनकी वापसी दिख रही है, क्योंकि आप लोगों के केस में यहाँ पर इनके कार्मिक टर्न जो थे ना वो ज़रूरी थे क्रिएट होने। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने देखो अभी तक ना लाइक क्लेम ग्रेटिट्यूड नहीं करा उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को, तो जरूर से करिएगा। उसके अलग अगर व्यूअर्स अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप लेना चाहते हैं प्राइवेसी के चलते, क्लैरिटी के चलते, तो नंबर मेरा व्यूअर्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।